दोस्तों ई कॉमर्स इंडस्ट्री का इंटीग्रल पार्ट जो कि है शिपिंग। देखिए, विदाउट शिपिंग ई कॉमर्स की इंडस्ट्री एक प्लेटफॉर्म तक ही सीमित रहती है, जैसे कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट। क्योंकि विदाउट शिपिंग सर्विस प्रोवाइडर्स बोल सकते हैं हम उसको, लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस, इनके अलावा कुछ भी उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। क्योंकि इनका रोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अभी देखिए, इसी के रिगार्डिंग पूरा का पूरा हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। कौन से प्लेटफॉर्म को हम यूज़ कर सकते हैं, कौन से प्लेटफॉर्म ऐसा है जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है इन टर्म्स ऑफ हमारे बिजनेस के पर्सपेक्टिव से। और अलग बिजनेस मीन्स अगर हमें कुछ अलग बिजनेस अगर करना है कुरियर सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री में, तो उसमें भी हम कर सकते हैं आराम से। सो इस वीडियो में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि ऑनलाइन शिपिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइडर कौन से हैं, कौन सी कंपनीज है और कौन सी बेस्ट है। ठीक है, इस वीडियो में उसके रिगार्डिंग पूरा ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों, मेरा नाम है रोहन, आप देख रहे हैं कॉमटेक स्पेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, सबसे पहला जो नाम आता है ई कॉमर्स की इंडस्ट्री जो शिपिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो है शिपरॉकेट। देन शिपरॉकेट के बारे में हम लोग एंड में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आता है पिकर.com। पिकर.com एक सिंपल इंटरफेस। पिकर जो कंपनी है वो दिल्ली की एस्टैब्लिश कंपनी है, दिल्ली में बेस्ड है। और वहाँ से पूरा का पूरा जो उनके ऑपरेशंस है वो चलते हैं। लगभग 26,000 प्लस पिन कोड्स पे ये अपनी जो बोलते हैं कि डिलीवरीज इनकी अवेलेबल है। देन उसके बाद में इनका जो इंटरफेस है वो बहुत ही स्लीक है ना। और देन उसके बाद जो प्राइसिंग है वो प्राइसिंग भी इनकी बहुत ही बढ़िया है, यानी ऐसा समझ लो कि चीपेस्ट है बाकी के प्लेटफॉर्म से कंपेयर करें तो। वेट डिस्क्रिपेंसीज जो आती है दोस्तों शिपिंग में, देखिए कभी भी हमें पैकेज भेजना रहता है तो हमें क्या करना पड़ता है, उसका प्रोडक्ट का एक्चुअल वेट, उसका वॉल्यूमेट्रिक वेट, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, और उसका जो नाम है और HSN कोड प्रॉपरली हमें डालना पड़ता है। और कितने रुपए का वो प्रोडक्ट है वो एक पर्टिकुलर उसकी वैल्यू डालनी पड़ती है। कोई भी शिपिंग जो भी प्रोवाइडर उनके सॉफ्टवेयर में बोलो या फिर उनके पास जब भी हम अपना पैकेज जो है वो डिस्पैच करने जाते हैं तब, तो वहाँ पे क्या होता है, हमें इतनी डिटेल्स देनी पड़ती है। बट इसमें क्या होता है, ये जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं इनकी ये क्रॉस चेक करते हैं, क्योंकि इनके पास बहुत सारे लोगों का, यानी समझ लो बहुत सारे कुरियर कंपनीज का टाई अप रहता है। मीन्स अभी जैसे एक पिकर है तो पिकर कंपनी के साथ में लगभग 40-50 कंपनीज का जो कि सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, शिपिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, कुरियर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, उनका टाई अप रहता है एक पर्टिकुलर कंपनी के साथ में, जैसे कि पिकर है, शिपरॉकेट है। तो ये दोनों ही कंपनी है, इनके साथ में टाई अप रहता है। देन ये क्या करते हैं, ये जो पिकर.com, शिपरॉकेट जो है, ये हम जैसे सेलर्स को, हम जैसे छोटे सेलर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करती है इनके प्लेटफॉर्म्स। पिकर.com पे बहुत सारे जो कुरियर कंपनीज है वो लिस्टेड है। और जैसे ही हम उनके सॉफ्टवेयर में हमारा पिन कोड, जो डिलीवरी पिन कोड है वो, उसके बाद में प्रोडक्ट का एक्चुअल वेट और प्रोडक्ट का वॉल्यूमेट्रिक वेट डालते हैं, तो इनकी जो एल्गोरिदम है वो वर्क करके ये जितने भी कुरियर पार्टनर्स है उनके रेट अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करता है उस पर्टिकुलर पिन कोड के लिए, और हमारे सामने शो कर देता है कि भाई ये पर्टिकुलर जो भी सर्विस, जो भी कुरियर कंपनीज है वो यहाँ पे पर्टिकुलर पिन कोड पे डिलीवरी प्रोवाइड करती है और इतने उनका रेट है। ठीक है, इतने दिनों में ये डिलीवर हो जाएगा। तो बेसिकली इतना ही उसमें फंक्शनिंग रहता है। बट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए हमें कभी कभी अमेजोन में अगर आप सेल्फ शिप मोड पे अपना अकाउंट अगर डालते हो तो वहाँ पे आपको थर्ड पार्टी कुरियर सर्विसेज यूज़ करनी पड़ती है। पहले आप पहले क्या करते थे, जैसे कि कुरियर कंपनीज है लाइक फेडेक्स, DHL, देन उसके बाद में डिलीवरी है, एक्सप्रेस बीज है, और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि शिपिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। तो इनके पास में हमें जाना पड़ता था, फिर उनके पास से जो प्रोडक्ट है वो वहाँ पे वेट करते थे, उसकी प्राइसिंग कैलकुलेट करते थे, देन उसके बाद में हम उनके थ्रू वो पैकेज कस्टमर को भेजते थे। तो इसमें कैसा हमारा भी टाइम जाता था, हमें उनके पास में जाना पड़ता था, फिर वो उसको वेट कैलकुलेट करते थे। देन उसके बाद में हमें पता चलता था कि इसका पर्टिकुलर पिन कोड के लिए ये पर्टिकुलर ऑर्डर का इतना कॉस्टिंग आएगा। तो ये कैसा बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गया। बट ये जब से जो कंपनीज है ऑनलाइन शिपिंग सॉल्यूशन जब से आया है, जैसे कि शिपरॉकेट और पिकर, इन्होंने ये जो प्रॉब्लम है, ये कंज्यूमर की प्रॉब्लम और एक वेंडर की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। क्योंकि हमें घर से अगर कोई बंदा आता है हमारे घर पे, कोई हमको ऑर्डर भेजना है तो वो डायरेक्टली हमारे घर पे आता है, हमें सिर्फ पिकअप शेड्यूल करना पड़ता है और पिकअप शेड्यूल करके कंपनीज को इंटीमेट कर देना पड़ता है कि भाई ये हमारे पर्टिकुलर ऑर्डर है, ये हमें भेजना है। तो क्या होता है, जो भी कंपनीज है, जैसे कि हमने शिपरॉकेट पे हमारा पूरा पिकअप डाल दिया, पूरे ऑर्डर्स का पिकअप डाल दिया,
पिकअप डालने के बाद बंदा कोई भी समझ लो डिलीवरी हमने सेलेक्ट कर लिया या फिर फेडेक्स सेलेक्ट कर लिया, जो भी कंपनीज है जो हमें चाहिए, जो भी चीपेस्ट सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो सिलेक्ट करने के बाद में वो पर्टिकुलर कंपनीज के जो एग्जीक्यूटिव्स है, जो पिकअप एग्जीक्यूटिव्स है, वो हमारे यहाँ पे आते हैं, प्रोडक्ट उठाते हैं और सीधा कस्टमर को डिलीवर करते हैं। तो यहाँ पे इतना ईजी हो चुका है हमारे लिए शिपिंग सॉल्यूशंस, यानी शिपिंग सॉल्यूशंस आने के बाद में इतना इजी हो चुका है कुरियर्स को भेजना, बहुत ही ज़्यादा इसका फायदा हमें मिल रहा है आजकल। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि मैंने पिकर आपको बता दिया, बट उसके बाद मैं शिप रॉकेट के बारे में आपको ब्रीफली बताऊंगा, क्योंकि शिप रॉकेट जैसे मैंने बताया दोस्तों कि मैं 2.5 साल से ई कॉमर्स की इंडस्ट्री में, और मैं 2.5 साल से शिप रॉकेट यूज़ कर रहा हूँ। ऑफलाइन ऑर्डर्स होते हैं, जो भी सैंपल्स मुझे भेजने पड़ते हैं, जो भी होलसेल के ऑर्डर्स रहते हैं, जो भी अमेजोन के अगर सेल्फ शिप मोड में मैं डालता हूँ तो उसके ऑर्डर्स रहते हैं, तो ऐसे बहुत सारे, यही नहीं जहाँ तक मैंने सर्विसेज भी लोगों को प्रोवाइड की है, जिनके भी अभी लोग पूछते थे कि जिनके भी पैकेजेस अगर भेजने हैं कहीं पे, कि आपका अगर कुरियर के साथ में टाई अप होगा तो प्लीज़ हमारा भी पैकेज शेयर कर दीजिए, तो मैंने उनको भी सर्विसेज प्रोवाइड किए यूजिंग शिप रॉकेट। तो शिप रॉकेट ऐसा एक प्लेटफॉर्म है दोस्तों कि जहाँ से हम लोग इजीली अपना बिजनेस, ई कॉमर्स का बिजनेस, अगर हम कोई भी अगर समझ लो अमेजोन की शिपिंग सर्विस अगर नहीं यूज़ कर रहे हैं तो शिप रॉकेट पे हम लोग 100 and 200% ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको कस्टमर सपोर्ट और यहाँ पे जो डिलीवरी का टाइम है, वेट डिस्क्रिपेंसीज है, कस्टमर सपोर्ट है, वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से मिल जाता है। तो हम ब्रीफली अभी पूरे प्लेटफॉर्म को मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पे रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आपकी कंपनी का नाम, आपकी कंपनी का जीएसटी नंबर आपको डालना पड़ता है। देन उसके बाद में सिंपल और सरल एकदम साइनअप की प्रोसेस है, ज़्यादा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। अभी हम यहाँ पे शिप रॉकेट के प्लेटफॉर्म पे हैं। अभी मैं जैसे कि बताया दोस्तों मैंने कि 2.5 साल से मैं शिप रॉकेट को यूज़ कर रहा हूँ, और इतना सरल और सिंपल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको एक ना रुपया खर्च करना है आपको रजिस्टर करने के लिए, ना फिर बल्कि ऐसा रिचार्ज करना है जिससे कि आप इनकी सर्विसेज ले पाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी यहाँ तक आप 200 रुपीज़ से यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो। 200 रुपीज़ का मिनिमम रिचार्ज कर सकते हो आप, और यहाँ से अपने जो ऑर्डर्स है वो डिस्पैच कर सकते हो। अभी देखिए कैसे ये वर्क करता है, मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। एक यहाँ पे डैशबोर्ड का एक सेक्शन दिया गया है जहाँ पे ओवरव्यू, कितने ऑर्डर्स मेरे गए, टोटल शिपमेंट्स यहाँ पे दिखाता है, पिकअप पेंडिंग दिखाता है, इन ट्रांजिट डिलीवर, एनडीआर पेंडिंग, आरटीओ जो भी आने वाला है वो पूरा का पूरा यहाँ पे दिखाता है। देन उसके बाद में कुरियर स्प्लिट, ओवर शिपमेंट स्टेटस, डेली डिलीवरी परफॉर्मेंस, जोन कौन से हमने जोन अगर डिवाइड किए हैं उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमें पूरा बायोग्राफिकली डेटा शो करता है ये सॉफ्टवेयर। देन उसके बाद में ऑर्डर्स का एक टैब है, कितने ऑर्डर्स हमने भेजे, डेली कितने हमारे से जा रहे हैं, और उसका परफॉर्मेंस कैसा है, कितने आरटीओ आ रहे हैं, कितने एनडीआर के रिपोर्ट्स यहाँ से जनरेट हुए हैं, कितने डिलीवर्ड हो चुके हैं, लॉस डैमेज का पूरा एक सिनारियो हमें यहाँ से मिल जाता है। देन शिपमेंट है, एनडीआर, आरटीओ, कुरियर डिलेस, ये जैसे कि मैंने बताया। तो यहाँ पे सिंपल है, ऑर्डर्स टैब में हमको आना है, क्रिएट अ क्विक शिपमेंट के ऊपर क्लिक करना है। अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ऐड ऑर्डर, प्रोसेस ऑर्डर, जनरेट पिकअप, डाउनलोड मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब भी कोई हम ऑर्डर डिस्पैच करते हैं तो वहाँ पे हमको मैनिफेस्ट डाउनलोड करके रखना पड़ता है, और जो भी पिकअप एग्जीक्यूटिव है उनको वो दिखाना पड़ता है, वो वहाँ पे साइन करते हैं और स्टैंप लगा के हमको एक कॉपी हमारे पास में रहती है, एक कॉपी उनके पास में रहती है, जिससे कि हमारे पास में एक फुल प्रूफ रहता है कि भाई एक पर्टिकुलर कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स आए थे, ये ऑर्डर उठा के लेके गए। तो वो कब काम में आता है, जब भी कोई लॉस जाता है, कोई भी हमारा जो पैकेज है वो लॉस्ट हो गया, डैमेज हो गया, इन केस वो हमें जो मैनिफेस्ट है वो बहुत ही यूजफुल होता है। तो ऑल ऑर्डर्स का एक टैब है, ऑल ऑर्डर्स में आपको जैसे कि पता पूरे के पूरे ऑर्डर्स यहाँ पे दिखते हैं। देखिए इसमें हम लोग अभी देखेंगे कि क्विक शिपमेंट कैसे क्रिएट करते हैं। अगर हमको प्राइसिंग कैलकुलेट करनी है एक पर्टिकुलर पिन कोड के लिए, तो हम कैसे उसको चेक कर पाएंगे। तो क्रिएट क्विक शिपमेंट के ऊपर में क्लिक कर देना है। देन इसके बाद में कस्टमर का पिन कोड डालना है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 440019। देन उसके बाद में यहाँ पे आप मल्टीपल पिकअप एड्रेस भी डाल सकते हो, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो आप मल्टीपल पिकअप एड्रेस मैंने डाले हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिंगल पिकअप एरिया ही ये यानी पिकअप सर्विस प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आप कहीं पे भी यानी मीन्स आप अदर स्टेट से भी अगर कोई आपको ऑर्डर पिकअप करवाना है यहाँ पे बैठे बैठे, तो वो भी आप कर सकते हो। मैंने किया है इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से दोस्तों आपको बता रहा हूँ। देन उसके बाद में प्रोडक्ट का नाम डालना है, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ XYZ। देन उसके बाद क्वांटिटी उसकी डालनी है, प्रोडक्ट की यूनिट प्राइस डालना है, कितनी यूनिट्स हम सोल्ड यानी कितनी यूनिट्स हमने बेचे हैं, उसका एक्चुअल वेट डालना है, जैसे कि एक्चुअल वेट इसका है 1 kg डाल देता हूँ।
देन उसके बाद में उसकी जो मैंने जैसे कि बताया कि वॉल्यूमेट्रिक वेट डालना है, डायमेंशंस जैसे कि इसके डायमेंशंस 28 बाय 28 बाय जैसे एग्जांपल मैं डाल देता हूँ 15। और कैश ऑन डिलीवरी आपको देना है कस्टमर को, या फिर ये कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर है या फिर प्रीपेड ऑर्डर है, ये यहाँ से हमको सिलेक्ट करना है। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, देखिए कैश ऑन डिलीवरी के चार्जेस जो रहते हैं वो थोड़े से अलग रहते हैं कोई कोई कंपनीज के, क्योंकि वो रेमिटेंस हमारे अकाउंट में डालने के लिए वो चार्जेस रहता है पर्टिकुलरली। तो अगर हमको कैश ऑन डिलीवरी देना है कस्टमर को, दे रहे हैं हम लोग, तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज होता है, माइनर डिफरेंस रहता है 10% का, फिर 5% का। देन उसके बाद में प्रीपेड अगर दे रहे तो प्रीपेड उतने चार्जेस नहीं रहते। तो यहाँ से सिंपली मैं यहाँ पे नो सिलेक्ट कर देता हूँ और सर्च कुरियर पार्टनर्स पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने सर्च कुरियर पार्टनर्स के ऊपर मैं क्लिक किया, वैसे ही यहाँ पे पूरी की पूरी जितनी भी कंपनीज है जो कि वो पर्टिकुलर पिन कोड पे सर्विस प्रोवाइड कर रही है, उनकी डिटेल्स आ गई। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो फेडेक्स का यहाँ पे आ रहा है, ऑल में मैंने सिलेक्ट करके रखा है और चीपेस्ट मैंने शॉर्ट बैक किया है। तो फेडेक्स हमको 94 रुपीज़ में फ्रेट चार्जेस ले रहा है, 94 रुपीज़। डिलीवरी ले रहा है 120 रुपीज़। फेडेक्स 10 kg के अबव वाला 130 रुपीज़। फेडेक्स 1 kg ये भी 141। तो एक्सप्रेस बीज, डिलीवरी ई कार्ट, ई कॉम एक्सप्रेस, फेडेक्स फ्लैट रेट, यानी आप देख पा रहे हो कितना सरल और सिंपल। यानी यहाँ पे आपको पिकअप का परफॉर्मेंस, डिलीवरी परफॉर्मेंस, एनडीआर परफॉर्मेंस, आरटीओ परफॉर्मेंस, वेट केसेस, ओवरऑल रेटिंग यहाँ पे सब आपको दिख जाता है। तो ये इतना सिंपल और सरल प्लेटफॉर्म है दोस्तों, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। यहाँ तक आप अपने जो ऑर्डर्स है वो यहाँ से भी डिस्पैच कर सकते हो, और आप एज अ सर्विस आपको अगर किसी को प्रोवाइड करनी है, जिसके रिगार्डिंग मैं फुल मॉडल एक इसके रिगार्डिंग बताने वाला हूँ आपको, कैसे कि आप शिपरॉकेट को यूज़ करके अपना एक अलग बिजनेस डेवलप कर सकते हो यूजिंग शिपरॉकेट। तो इसके रिगार्डिंग आगे के वीडियोस में मैं बताऊंगा, जो कि एक अलग वीडियो रहेगा। यहाँ पे एक रिटर्न का विंडो है जिसमें ऐड अ रिटर्न, ऑल रिटर्न्स की रिपोर्ट और रिफंड्स कितने गए हैं इसके रिगार्डिंग हम चेक कर सकते हैं। तो बंडल पैकेज है, यहाँ पे शिपमेंट ट्रैक, देन उसके बाद में प्रोसेस एनडीआर जो कि नॉन डिलीवरी रिपोर्ट्स रहती है, देन वेट डिस्क्रिपेंसीज आती है जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको, वो यहाँ पे रिपोर्ट हम देख सकते हैं, और आरटीओ का एक सेक्शन दिया है। और एक्स्ट्रा जो है ना, एक शिपरॉकेट में ये बात अच्छी है, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि इसमें शिपिंग तो वो प्रोवाइड कर ही रहे हैं, बट उसके साथ साथ कस्टमर का डेटाबेस भी हमको मिलता है। यानी कस्टमर का डेटाबेस स्टोर करने के लिए भी यहाँ पे स्पेस मिलती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐड कस्टमर के ऊपर क्लिक किया, तो ऐड कस्टमर का पूरा वो पर्टिकुलर कस्टमर का पूरा डेटा वहाँ पे स्टोर रहता है। देन उसके बाद में उसी पर्टिकुलर कस्टमर को हमको रिटारगेट अगर करना है, यानी ऑर्डर अगर दोबारा भेजना है, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाता है इस फीचर के थ्रू। देन बिलिंग का सेक्शन दिया गया है, शिपिंग चार्जेस कितने हमको लगे पर्टिकुलर ऑर्डर्स पे, ऑल रिचार्जेस हमारे कितने हो गए, सीओडी का रेमिटेंस आया कि नहीं। पर्टिकुलरली रेमिटेंस माने जो भी सीओडी का जितना भी पेमेंट रहता है कलेक्ट किया हुआ, उसको हम रेमिटेंस बोलते हैं। तो वो सीओडी का रेमिटेंस आया है या नहीं, वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। इनवॉइसेस हम यहाँ से देख सकते हैं। टूल्स के सेक्शन में रेट कैलकुलेटर है, यहाँ पे आप देख पाओगे, पिन कोड जोन मैपिंग है, एक्टिविटी लॉग्स है, रिपोर्ट्स है, बल्क एक्शंस है। चैनल में हम अलग अलग चैनल सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि आप अगर अमेजोन पे अपने ऑर्डर्स अगर भेज रहे हो यूजिंग शिपरॉकेट, तो आप अमेजोन वहाँ पे ऐड कर लो, फुल्ली इंटीग्रेट हो जाता है। एपीआई, इसकी एपीआई यूज़ करनी पड़ती है हमको अपने अमेजोन के सेलर सेंट्रल में। ये एपीआई यूज़ करके जितने भी ऑर्डर्स हमको हमारे सेलर सेंट्रल डैशबोर्ड पे आए हैं, वो उतने फेच कर देता है शिपरॉकेट अपने पैनल पे। तो इससे कैसा है, वो बेनिफिट्स मिलते हैं हमको, जो हम ट्रैक रिकॉर्ड इसका रख सकते हैं प्रॉपरली। जैसे कि यहाँ पे मैनेज इन्वेंट्री का एक सेक्शन दिया गया है, हमारी इन्वेंट्री हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये एडिशनल बेनिफिट है जो कि बाकी के प्लेटफॉर्म्स में हमें नहीं मिलता है, ना पिकर पे मिलता है, ना शिपलाइट में मिलता है, ना ई कुरियर्स में मिलता है, जो कि हमें शिपरॉकेट में मिलता है। ये बहुत ही बेनिफिशियल प्लेटफॉर्म है। देन उसके बाद में ऑल प्रोडक्ट्स का यहाँ पे सेक्शन है, मैनेज कैटलॉग का है, पैकेजिंग का है। मैनेज कैटलॉग में हम लोग जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स है वो ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, मैनेज इन्वेंट्री सेक्शन से पूरा कैटलॉग प्रॉपर्ली डेवलप करके उसमें कितने प्रोडक्ट्स है, उसकी इमेजेस, उसके टाइटल्स, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, इसके अकॉर्डिंगली उसको रीअरेंज कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। देन सेटिंग्स का एक सेक्शन दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे कंपनीज का सेक्शन है, कुरियर्स का, कुरियर प्रायोरिटी, इंटरनेशनल, ये एडिशनल फीचर्स है जिसके रिगार्डिंग आप भी देख सकते हो। इंटरनेशनल शिपिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। इंटरनेशनली आपको अगर कोई आपके अगर कोई क्लाइंट है, कोई कस्टमर्स है जिनको आप इंटरनेशनली कुरियर भेजना चाहते हो, ड्रॉप शिपिंग अगर आप करना चाहते हो, तो उसके लिए बहुत ही बेस्ट है।
ठीक है। टैक्स क्लासेस यहाँ पे दिए गए हैं और कैटेगरीज यहाँ पे दी गई है। पोस्ट शिप KYC का एक सेक्शन है, जैसे कि मेरा हुआ है। देन API यहाँ पे दिया है और सपोर्ट का एक सेक्शन दिया गया है, और ट्रेनिंग भी यहाँ से आप ले सकते हो अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए तो ये था दोस्तों ओवरऑल एक ओवरव्यू शिप रॉकेट का। जैसे कि मैंने बताया, बहुत सारे लोगों को शिप रॉकेट नहीं पसंद होगा, क्योंकि पहले शिप रॉकेट उतना कंपेटेबल नहीं था इन टर्म्स ऑफ शिपिंग सर्विसेज, क्योंकि उनका जो मैन पावर था वो बहुत ही कम था और कम एम्प्लॉयज़ के साथ में वो वर्क कर रहे थे। आज से 6-7-8 महीने पहले थोड़ी वेट डिस्क्रिपेंसीज के इशू आते थे और कस्टमर सपोर्ट प्रॉपर नहीं मिलता था, तो ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आते थे। बट वो तो आपको पता है कि हर कंपनीज के साथ में होता है। बट आजकल के एज में अगर हम देखें तो शिप रॉकेट ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जो कि ऑल ओवर दी इंडिया प्रॉपरली सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और लगभग 27,000 पिन कोड्स प्लस सर्विस अपनी देता है ऑल ओवर दी इंडिया। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा, वहां से भी आप साइन अप कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि GST का रिटर्न कैसे फाइल करना है यूजिंग अमेजॉन की फाइल कैसे डाउनलोड करनी है, फ्लिपकार्ट की फाइल्स कैसे डाउनलोड करनी है। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।